राजस्थान के कोटा शहर में एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां साइबर ठगी का शिकार बनी महिला ने आत्महत्या कर ली। ठगों ने टेलीग्राम पर गोदरेज प्रॉपर्टीज नाम से अकाउंट बनाकर महिला को निवेश के जरिए रकम डबल करने का लालच दिया था। धीरे धीरे विश्वास जीतने के बाद ठगों ने महिला से करीब 5 लाख रुपए ठग लिए। राजस्थान में अंता उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने नरेश मीणा को लेकर करारा जवाब दिया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि नरेश मीणा से कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ेगा, हम बड़े अंतर से जीतेंगे। दूसरी तरफ गहलोत ने बीजेपी के उम्मीदवार घोषित नहीं होने पर कहा कि अब यह काम भी मैं ही करूं क्या। राजस्थान में स्लीपर बस अग्निकांड में हादसे के बाद मंगलवार देर रात पहली एफआईआर दर्ज हुई है। हादसे का शिकार पत्रकार राजेंद्र चौहान के भाई ने बस मालिक और ड्राइवर के खिलाफ जैसलमेर के सदर थाने में केस दर्ज कराया है। राजस्थान की सियासत में इन दिनों एक ही सवाल हवा में तैर रहा है, भाजपा अंता से किसे उतारेगी। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया पहले ही मैदान में उतर चुके हैं। निर्दलीय नरेश मीणा ने नामांकन दाखिल कर अपनी दमदारी दिखा दी है और अब सबकी निगाहें टिकी है भाजपा के गुप्त पत्ते पर। कहा जा रहा है कि पार्टी ने नाम लगभग तय कर लिया है, पर ऐलान का सस्पेंस बना हुआ है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के एक गांव में चोरी की वारदात के दौरान एक गाय को मार डालने को लेकर हंगामा हो रहा है। यह मामला 1 सप्ताह पुराना है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती देखकर ग्रामीण सड़कों पर उतर आए हैं और दोषियों को सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। बोहेड़ा गांव में आक्रोशित ग्रामीणों ने आज 15 अक्टूबर को बाजार बंद रख प्रदर्शन किया। यह घटना एक बार फिर इस सच्चाई को उजागर करती है कि देश के कई इलाकों में खस्ताहाल सड़कें और लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ रही हैं। प्रशासन को इस तरह की घटनाओं से सबक लेकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। राजस्थान में पारा पहुंचा 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे। जयपुर राजस्थान में धीरे धीरे सर्दी का असर बढ़ रहा है। उत्तर की ओर से चल रही ठंडी हवाओं की वजह से सर्दी का असर तेज हो रहा है। हालांकि दिन के समय तेज धूप खिलने से सर्दी का एहसास नहीं होता, लेकिन शाम होते ही ठंडक का एहसास होने लगता है और रात्रि में ठंड का असर ज्यादा हो जाता है। राजस्थान में अब मानसून पूरी तरह थम चुका है और सर्दी ने दस्तक दे दी है। उत्तर राजस्थान के जिलों खासकर सीकर में तापमान लगातार 15 डिग्री से नीचे जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान और गिरने की संभावना है। राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में गिव अप अभियान शुरू किया है। जिनकी सालाना आय 48,000 रुपए से अधिक है, उनसे पेंशन छोड़ने की अपील की गई है। सत्यापन पूरा करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर तय की गई है। राजस्थान के जैसलमेर शहर में मंगलवार का दिन दर्दनाक त्रासदी लेकर आया। दोपहर करीब 3 बजे जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक प्राइवेट स्लीपर बस में अचानक आग लग गई, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। इस भीषण हादसे ने पूरे प्रदेश को स्तब्ध कर दिया। राजस्थान के जैसलमेर में मंगलवार को एसी बस में आग लगने से 20 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। घायलों का हाल जानने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देर रात जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और डॉक्टरों को बेहतर उपचार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घायलों और पीड़ित परिजनों की हर संभव मदद की जाएगी। राजस्थान के जैसलमेर जिले में मंगलवार दोपहर को जोधपुर जा रही एक निजी बस में आग लगने से 20 लोग जिंदा जल गए और 16 गंभीर रूप से झुलस गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर बस दुर्घटना में घायल हुए लोगों से मिलने जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल का दौरा किया। राजस्थान में अक्टूबर 2025 में हुई आगजनी की घटनाओं ने सबको झकझोर दिया। एसएमएस के आईसीयू दूदू हाईवे और जैसलमेर जोधपुर बस हादसों में दर्जनों लोग जिंदा जल गए। ये हादसे सुरक्षा मानकों की चूक को दर्दनाक ढंग से दिखाते हैं। राजस्थान में सांख्यिकी अधिकारी नौकरी पाने का बेहतरीन मौका युवाओं के लिए आया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने राज्य के सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 28 अक्टूबर 2025 से आवेदन कर सकेंगे, जबकि आवेदन की अंतिम तारीख 26 नवंबर 2025 तय की गई है। आज के डिजिटल युग में जहां हर पल हमारी अंगुलियां स्मार्टफोन की स्क्रीन पर थिरकती रहती हैं, यह सोचना बहुत आम हो गया था कि किताबों का जमाना अब लग गया है। सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग और अनगिनत ऐप्स के शोर में यह कल्पना करना भी मुश्किल था कि कोई कागज की शांत दुनिया में लौटना चाहेगा।
जेडीए की आवासीय योजनाएं सरकारी लूट की मिसाल बनती जा रही हैं। 25 से 30 वर्ष पहले जयपुर शहर से 30 से 32 किलोमीटर दूर काटी गई इन कॉलोनियों में आज भी विकास का नामो निशान नहीं है। बीते 11 वर्षों में जेडीए ने करीब 60 योजनाएं लॉन्च की, जिनमें लगभग 37,000 भूखंड सृजित किए गए। इनमें से 90% भूखंड बिक चुके हैं और जेडीए को करीब 2,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में वैश्विक दबदबे की दौड़ चल रही है, जिससे हम सब परिचित हैं। यह भी एक तथ्य है कि फिलहाल अमेरिका और चीन इस होड़ में सबसे आगे हैं। तीसरा स्थान अभी खाली है और इसे हासिल करने के लिए यूरोप के साथ साथ भारत भी जीतोड़ कोशिश कर रहा है। हालांकि अपने तीनों प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में हमारी नजदीक है। इसके बावजूद शहर के बाजारों व मुख्य मार्गों पर फिर से कचरा डिपो नजर आने लगे हैं, जो निगम के कैमरों की नजरों से दूर हैं। ये कचरे के ढेर सुबह समय पर उठ भी नहीं रहे हैं। निगम ने जहां से कचरा डिपो हटाए हैं, वहां आसपास के लोग कचरा डाल रहे हैं। घरों से दिवाली की सफाई में निकलने वाला कचरा भी सड़क पर आ रहा है। जयपुर में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यह धमकी एक ईमेल के जरिए प्राप्त हुई, जिसमें दोपहर 3 बजे डेटोनेटर के माध्यम से विस्फोट करने की बात कही गई थी। सूचना मिलते ही जयपुर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गयी। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भावों में इजाफा होता दिखाई दिया। आज थोक मंडी में हरी मिर्ची के दाम ऊंचे बोले गए। आज थोक मंडी में हरी मिर्ची के दाम 45 से 55 रुपए के बीच रहे। वहीं फूल गोभी भी महंगी बिक रही है। आज फूल गोभी के दाम भी 55 से 60 रुपए के बीच रहे। भिंडी भी